मेरा नाम सविता है। मैं 26 साल की एक आत्मविश्वासी और आकर्षक युवती हूँ। मेरा हुस्न, मेरी चमकती आंखें, दिलकश मुस्कान और भरा पूरा शरीर मुझे उम्र से कहीं अधिक परिपक्व और प्रभावशाली बनाते हैं। लोग अक्सर कहते, लगती तो 30 की हो, पर जवानी की कोई कमी नहीं। और सच कहूं तो मुझे अपने इस रूप पर गर्व था, मगर मुझे यह भी पता था कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। असली ताकत होती है मेहनत और समझदारी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हूँ। बच्चों को पढ़ाना ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव से स्कूल के माहौल को भी रंगीन बनाए रखना मेरा तरीका था। इसी स्कूल में पढ़ता था राकेश, कक्षा 12 का छात्र, लंबा, स्मार्ट, चुलबुला लड़का। मैदान में क्रिकेट खेले तो तालियां बजें, क्लास में आए तो सभी मुस्कुराएं, पर उसकी नज़रें अक्सर मुझ पर ठहर जाती थीं। मैं देखती थी, उन आंखों में किशोर आकर्षण, थोड़ी सी प्रशंसा और बहुत सी जिज्ञासा। मैं समझती थी कि यह उम्र ही ऐसी होती है, हर चमकती चीज़ मोह लेती है। कभी-कभी मैं जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती या हल्के से मुस्कुरा देती। ये मेरे लिए एक मासूम सा खेल था, अपने आत्मविश्वास के साथ खेला गया हल्का-फुल्का मजाक। वार्षिक समारोह और बदलाव की शुरुआत। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह की तैयारियां चल रही थीं। मुझे नृत्य प्रस्तुति की जिम्मेदारी दी गई और राकेश अपनी कक्षा का कोरियोग्राफर बना। हमें साथ काम करना पड़ा। एक दिन उसने हिम्मत करके मुझसे कहा, मैडम, आप तो इतनी खूबसूरत हैं कि स्टेज पर आपको देखकर बाकी डांसर्स को कोई देखेगा ही नहीं। मैं हंस दी। राकेश, तारीफ कम करो और प्रैक्टिस ज्यादा। तुम्हारी उम्र में ध्यान पढ़ाई और सपनों पर होना चाहिए, मेरे जैसे चेहरों पर नहीं। राकेश थोड़ा शर्मा गया, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं गई। समारोह के दिन मैंने लाल साड़ी पहनकर मंच पर प्रस्तुति दी। हॉल तालियों से गूंज उठा। राकेश बैक स्टेज से देखता रहा। उसकी नज़रों में अब केवल आकर्षण नहीं था, बल्कि सम्मान भी था। मैंने उसे यह सिखाया था कि खूबसूरती केवल चेहरा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और समझदारी का मेल होती है। उस दिन के बाद राकेश थोड़ा बदल गया। प्रेरणा की शक्ति, अब वह क्लास में ज्यादा ध्यान देता, पढ़ाई पर फोकस करता और अपने सपनों को लेकर गंभीर दिखने लगा। वह अब भी मुझे देखता था, लेकिन नज़रों में एक हल्की सी चमक और सम्मान होता। फिर आया साइंस प्रदर्शनी का दिन। राकेश ने अपनी टीम के साथ एक सोलर पावर वाटर प्यूरिफायर का मॉडल तैयार किया था। मैं प्रदर्शनी की प्रभारी थी। जब मैं उसके स्टॉल पर पहुंची तो वह आत्मविश्वास से भरकर बोला, मैडम, ये मॉडल गांवों में साफ पानी की समस्या को हल कर सकता है। मैंने सवाल किया, अगर सोलर पैनल की बैटरी खराब हो जाए तो क्या होगा? वह कुछ पल रुका, फिर बोला, हमने एक मैनुअल पंप भी डिजाइन किया है, जो बिना सोलर के भी काम करेगा। मैं मुस्कुरा दी। शाबाश राकेश, बहुत मेहनत की है तुमने। ये प्रोजेक्ट खास है। राकेश का चेहरा खिल उठा। प्रदर्शनी में उसकी टीम को प्रथम पुरस्कार मिला। जब मैंने मंच से उसका नाम पुकारा और ट्रॉफी दी, तो उसने माइक पर कहा, ये ट्रॉफी हमारी टीम की मेहनत का नतीजा है, लेकिन मैं सविता मैडम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें सिखाया कि मेहनत और सपने कितने ज़रूरी हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं हल्के से मुस्कुराई, पर मेरा मन गर्व से भर गया। असली पुरस्कार कुछ हफ्ते बाद प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और बताया कि राकेश ने अपने प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजा है और उसका चयन हो गया है। उन्होंने कहा, राकेश कहता है कि वह आपको बहुत सम्मान देता है। आपकी वजह से ही उसने अपने सपनों को गंभीरता से लेना सीखा। मेरे लिए इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं था। अब राकेश जब मुझे देखता तो दूर से मुस्कुराकर नमस्ते मैडम कहता। उसकी नज़रों में अब न कोई हिचक थी, न आकर्षण, बस गहरा सम्मान। वार्षिक समारोह और साइंस प्रदर्शनी के बाद सविता मैडम की प्रतिष्ठा स्कूल में और भी ऊंची हो गई थी। अब छात्र छात्राएं उन्हें सिर्फ एक सुंदर शिक्षिका नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल के रूप में देखने लगे थे। इधर राकेश की जिंदगी भी एक नई दिशा पकड़ चुकी थी। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में उसका चयन होना कोई मामूली बात नहीं थी। दिल्ली में होने वाली उस प्रतियोगिता के लिए उसे स्कूल की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिली और साथ भेजी गई थीं सविता मैडम बतौर मार्गदर्शक। दिल्ली की यात्रा, बढ़ते सम्मान की शुरुआत। दिल्ली में पहुंचते ही राकेश थोड़ा घबराया, लेकिन सविता की मौजूदगी ने उसे स्थिर रखा।
प्रतियोगिता स्थल पर जब सैकड़ों प्रतिभाशाली छात्रों के बीच उसका नाम पुकारा गया, वह गर्व से उठा। सविता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम खुद को नहीं, अब हमें भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। राकेश ने प्रतियोगिता में आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया। सवाल आए, बहसें हुईं, लेकिन हर बार राकेश ने पूरी निपुणता से उत्तर दिए। प्रतियोगिता खत्म हुई और शाम को जब परिणाम घोषित हुए, राकेश का नाम शीर्ष 3 में था। सविता की आंखें भर आईं। पहली बार उसने महसूस किया कि एक शिक्षक की सबसे बड़ी विजय किसी ट्रॉफी या पुरस्कार में नहीं, बल्कि अपने विद्यार्थी की उड़ान में होती है। लौटने पर स्वागत और एक प्रस्ताव स्कूल लौटने पर राकेश और सविता का स्वागत हुआ। प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र सब गर्व से भर गए थे। लेकिन इसी के साथ स्कूल मैनेजमेंट ने एक और घोषणा की। सविता मैडम को स्कूल का नया शैक्षणिक समन्वयक, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है। यह न सिर्फ उनके मेहनत की पहचान थी, बल्कि उनके नेतृत्व कौशल पर भरोसे का प्रमाण भी। एक दिन छुट्टी के बाद स्टाफ रूम में राकेश उनके पास आया। मैडम, मैंने आईआईटी में फॉर्म भर दिया है। आपकी वजह से मुझे खुद पर भरोसा हुआ। सविता